आणविक अपना थर्ड पेपर की दूसरा यूनिट है आणविक कक्षक सिद्धांत है। आणविक कक्षक सिद्धांत को आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। मॉलिक्यूल्स के बनने कैसे आणविक सिद्धांत सारा एक्सप्लेन किया उसके अंदर। उसी के तो आगे का है ये आणविक कक्षक सिद्धांत में क्या मुल्लिकन, हुंड तथा लेनार्ड जोन्स आदि वैज्ञानिकों ने 1927 से 30 के बीच में अणुकक्षक सिद्धांत को विकसित किया। अणुओं में बंधन प्रकृति तथा इनके विशिष्ट गुण जैसे चुंबकीय गुण, स्पेक्ट्रा आदि की विवेचना में अणुकक्षक सिद्धांत का अधिक प्रयोग किया जाता रहा है तथा इसे अपेक्षाकृत सरल सिद्धांत माना जाता है। 1950 तक संयोजकता बंध सिद्धांत का पालन अणुकक्षक सिद्धांत की तुलना में बहुत अधिक था। ये दोनों ही आधुनिक सिद्धांत अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है तथा अधिकांश सामान्य अणुओं व आयनों में सहसंयोजक बंध के विषय में दोनों ही सिद्धांतों द्वारा लगभग एक से ही परिणाम प्राप्त होते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत तथा अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार अणु या आयन में उपस्थित परमाणु रासायनिक बंधन के पश्चात भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं तथा सभी आबंधी इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों के बीच में पूर्ण रूप से स्थानीयकृत हो जाते हैं। जबकि अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार एक स्थायी अणु या आयन में सभी परमाणुओं की नाभियां एक निश्चित साम्य दूरी पर उपस्थित होती है। इस अवस्था में दो या अधिक परमाणु कक्षक एक साथ अतःयापन कर नए प्रकार के कक्षक बनाते हैं जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं। परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप ही अणुकक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिकों के साथ संबंध की व्याख्या उचित तरंग फलन द्वारा की जा सकती है। अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, जिस प्रकार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक से प्रभावित होते हैं उसी प्रकार अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन अणु में उपस्थित सभी नाभियों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार आणविक कक्षक पॉलीसेंट्रिक तथा परमाणु कक्षक मोनोसेंट्रिक होते हैं। परमाणु कक्षकों के स्थान ही आणविक कक्षकों में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक तरंग फलन सही से निरूपित किया जा सकता है। परमाणु कक्षकों के समान ही एक अणुकक्षक को इसके सही अथवा सही स्क्वायर के समुच्चय की आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक अणु के आणविक तरंग फलन सही की निश्चित ऊर्जा होती है तथा अणु की कुल ऊर्जा का मान उसके आणविक कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा के योग में से इलेक्ट्रॉन अंतरक्रियाओं की ऊर्जा को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5, परमाणु कक्षकों के समान ही आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन आबो प्रिंसिपल के अनुसार भरे जाते हैं, अर्थात पाली अपवर्जन सिद्धांत तथा हुंड के अधिकतम बहुलकता नियम की अनुपालना होती है। स्क्रोडिंगर समीकरण में किसी आणविक या आयनिक तंत्र के तरंग फलन को हल करने पर तंत्र के आणविक कक्षकों को प्राप्त किया जा सकता है। केवल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए, मतलब H2+, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, के लिए सही तरंग फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है। पॉली इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों के, मतलब बहु इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों के लिए अप्रॉक्सीमेट तरंग फलन लेकर श्रोडिंगर समीकरण को हल किया जाता है जिससे प्राप्त मान वास्तविक मानों के अति निकट पाए जाते हैं। यह है आपका आबो सिद्धांत का तो इंट्रोडक्शन है।